चुकी है, काउंटिंग हो चुकी है, रिज़ल्ट्स आने थे और तमाम क़वानीन के मुताबिक, तमाम ज़ाब्तों के मुताबिक अव्वल तो ये था कि ये रिज़ल्ट कल सुबह यानी आज सुबह 2 बजे तक मुकम्मल तौर पे आ जाने थे। कानून इलेक्शन का भी इस बात का तकाजा करता था। उसके बाद एक जो आखिरी लिमिट थी, जो आखिरी रेड लाइन थी कि इलेक्शन हर सूरत में आ जाए, उसके लिए सुबह 10 बजे का आखिरी वक्त था और सुबह 10 बजे के आखिरी वक्त तक भी हमारे पास रिज़ल्ट्स एक तकरीबन 10% भी रिज़ल्ट पूरे तरह से मौजूद नहीं थे। और इस वक्त जबकि हम आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास बहुत मुख्तसर तादाद में रिज़ल्ट्स मौजूद हैं। बेपनाह इसमें हमने देखा है कि ताख़ीर हो गई है। अब से थोड़ी देर कबल वज़ारत दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से, मुल्क में दहशत गर्दी की फ़िज़ा की वजह से, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 दिनों में और कल आज हमें वज़ारत दाखिला ने बताया है कि कल पाकिस्तान भर में 61 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं। जी हाँ, 61 वाक़यात हुए हैं और इससे पहले गुज़िश्ता इलेक्शन से इससे पहले वाले दिन में भी बहुत संगीन वाक़यात हुए थे। और ये बताया गया कि इस दौरान सिक्योरिटी अमल दखल की वजह से, सिक्योरिटी ज़रूरियात की बिना पर फ़ोन बंद किया गया दिन में, फिर रात को भी बंद कर दिया गया और फिर उसके अलावा जो दूसरे मसाइल हुए हैं वो दरअसल बाइस हुए हैं इलेक्शन के नताइज की ताख़ीर में। अभी हमें नहीं पता है कि कब तक ये मुकम्मल नताइज आएंगे, लेकिन कल के कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो यकीनन बहुत ही ऐसे थे जो जिन्होंने हैरान कर दिया था। ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खामोशी और 3 घंटे तक इस हवाले से जो कैफियत देखने में आई, जिसमें ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की इलेक्शन कमीशन में अपने दफ्तर से गैर हाज़िरी 11 बजे से सुबह 2 बजे तक है। और इस दौरान जो कौम में एक बहुत ही हिजान की सी कैफियत रही, एक बेचैनी की कैफियत रही, बेयकीनी की कैफियत रही, वो अब भी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल नताइज आ रहे हैं और गैर सरकारी और सरकारी नताइज हमारे पास पहुँच रहे हैं। यकीनन ये वो नताइज नहीं है जो इब्तिदा में जब इलेक्शन के नताइज आना शुरू हुए थे तकरीबन 6 बजे के बाद से और फिर रात को कोई 10-11 बजे तक, जब नताइज सामने आए तो कम अज़ कम तमाम टीवी स्क्रीन्स के अंदर आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो भारी अक्सरियत से आगे बढ़ते नज़र आ रहे थे और बहुत ही हैरान कुन नतीजे सामने आ रहे थे। ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से केपी में तो क्लीन स्वीप नज़र आ रहा था और ये पूरा माहौल जो था वो एक बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। बाज़ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इलेक्शन के नताइज आना रुक गए, एक बिल्कुल खामोशी सी छा गई और फिर जो हुआ वो आपने देख लिया। चलें आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक जो नतीजे इस वक्त मेरे पास है, मुकम्मल तौर पे जो नतीजे हैं, जो मजमूई पिक्चर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हम दुनिया न्यूज़ बहुत बारीक बीनी से जो नताइज जमा कर रहे हैं, तस्दीक शुदा नताइज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्फर्म रिकन्फर्म कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो ताज़ा तरीन इस वक्त कौमी कैफियत है, कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशन जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जो कि PTI बैक्ड हैं, उनकी 54 नशिस्तें हैं हमारे नताइज के मुताबिक। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून की 39 नशिस्तें हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 32 हैं और MQM पाकिस्तान की 13 नशिस्तें अब तक हो चुकी हैं। बहुत ही स्पेक्टेकुलर कामयाबी हमें नज़र आ रही है MQM पाकिस्तान की। और इसके अलावा आज़ाद मज़ीद उम्मीदवार जो नॉन PTI हैं उनकी 5 हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने बलूचिस्तान में 4 और JUI जो है वो बहुत बड़ी एक शिकस्त जो 2-4 है और इस वक्त उसके पास सिर्फ 3 नशिस्तें हैं। दोबारा मैं आपको बता दूं, ये दुनिया न्यूज़ की हासिल करदा इस वक्त की करंट सिचुएशन है। आज़ाद PTI 54, मुस्लिम लीग नून 39, पीपल्स पार्टी 32, MQM पाकिस्तान 13, आज़ाद उम्मीदवार नॉन PTI 5, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 4 और JUIF सिर्फ 3। इसके साथ जो इलेक्शन कमीशन ने सरकारी नताइज जारी किए हैं उसके मुताबिक 101 नशिस्तों के नताइज वो कहता है कि हमने जारी कर दिए हैं। इसमें भी PTI आगे है 41 नशिस्तों के साथ, मुस्लिम लीग नून 29, पीपल्स पार्टी 27 और बकौल इलेक्शन कमीशन MQM अभी फ़िलहाल सिर्फ 1 नशिस्त हासिल कर सकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUI सिर्फ 1 नशिस्त हासिल करी है, मैंगल की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की 1 और काफ लीग की भी 1 नशिस्त मौजूद है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो सरकारी नताइज आए हैं, जो गैर सरकारी नताइज आए हैं, PTI की आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त आगे हैं और बिल्कुल यकीनी तौर पे इस वक्त वो आगे नज़र आ रहे हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ PTI को नून लीग ने हराया, पंजाब में अक्सर नशिस्तों पर फ़र्क बहुत ही कम है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त तक के जितने भी नतीजे सामने आए हैं, पॉपुलर वोट, अवामी वोट पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को मिला है। उसकी अक्सरियत, अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इन तमाम सरकारी नताइज के बावजूद वोट दिया है पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को दूसरी जमातों से ज़्यादा। और ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि आपको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि पीटीआई का नाम नहीं था बैलेट पेपर पे, उसका बल्ले का निशान नहीं था, उसके आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत इंतहाई गैर मारूफ थी। उसके लीडर को 5 दिन के अंदर 3 बड़ी सजाएं निचली अदालतों से हो चुकी थी। उनको कोई इश्तहारी मुहिम में पीटीआई का आपने कहीं नाम नहीं देखा होगा। ये अरबों दसियों अरबों रुपए की इश्तहारी मुहिम आपने अखबारात में देखी, आपने टेलीविज़न में देखी, आपने पीटीआई का कोई इश्तहार कहीं नहीं देखा होगा। वो भी हासिल नहीं थी। हत्ता कि एक बहुत ही गैर मामूली सहूलत फराहम की गई जब इलेक्शन वाली रात को जनाब शहबाज शरीफ का इंटरव्यू नशर हो गया, और यकीनन ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। बिलावल भुट्टो का भी इंटरव्यू नशर हो गया। ऑब्वियसली पीटीआई के तो किसी इस किस्म की सूरत हाल में ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल ये कैफियत है। उसके बावजूद वो सपोर्ट जो कि जिस अंदाज की सपोर्ट हासिल थी नून लीग को और जिस तरह की मुखालफत थी पीटीआई को उसके हवाले से, ये गैर मामूली नताइज हैं और बहुत ही एक अहम इशारा है कि पाकिस्तान की पल्स इस वक्त क्या कह रही है, माना जाए या ना माना जाए। बहरहाल इस वक्त जो पंजाब असम्बली की पोजीशन है, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरकारी पोजीशन आपके सामने रखते हैं। यहाँ मुस्लिम लीग नून की 51 और आज़ाद उम्मीदवार 51। इलेक्शन कमीशन की पोजीशन के मुताबिक भी इस वक्त हम पल्ला है, पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हम पल्ला इस वक्त खड़े हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 2 नशिस्तें हैं। ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन पंजाब की सूबाई असम्बली की नशिस्तों के हवाले से। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि कौमी असम्बली की नशिस्तों में इस वक्त भी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं 41 नशिस्तों के साथ, और मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर 29 और पीपल्स पार्टी 27 नशिस्तों के साथ इस वक्त तीसरी पोजीशन पर है। सिंध जाते हैं, जहाँ पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही है जैसे कि तवक्के थी, और 72 सीटें अब तक हासिल कर चुकी है सूबाई असम्बली की। आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के 6 हासिल कर चुके हैं, एमक्यूएम के 5, जीडीए के 2, जमात इस्लामी 1 और एमक्यूएम महाजिर कौमी मूवमेंट की 1 नशिस्त है। पीपल्स पार्टी बहुत आगे जा रही है, इसमें कोई उसके आसपास नहीं है, ख़ासतौर पर सिंध की सूबाई असम्बली में। केपी में उसी तरह की सूरत हाल जो है, बिल्कुल उसी की अक्कास सूरत हाल जो है वो पीटीआई के लिए है, जहां उसके आज़ाद उम्मीदवार अब तक के नताइज के मुताबिक, और ये इलेक्शन कमीशन के नताइज हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के अब 56 नशिस्तें ले चुके हैं, 56 नशिस्तों पे आगे। क्लीन स्वीप है इस वक्त जो पीटीआई की हमें केपी में नज़र आ रही है। जमात इस्लामी की 1 नशिस्त है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की 2, और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की 2 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की। ये सरकारी नतीजा है इस वक्त तक जो हमारे पास है पाकिस्तान की केबी के असम्बली में, सरकारी और गैर हतमी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की 4 और पीपल्स पार्टी की सिर्फ 1 नशिस्त है। गोया कि पीपल्स पार्टी महदूद है अब तक की सूरत हाल के मुताबिक। सिंध के ख़ास तौर पर देही इलाकों में इस वक्त की सूरत हाल, पंजाब की सूरत हाल ये है कि कम अज़ कम सूबाई असम्बली में बराबर चल रही है पीटीआई के आज़ाद और नून लीग, और इसके अलावा जो इस वक्त केपी की सूरत हाल है वहाँ क्लीन स्वीप हमें पीटीआई का नज़र आ रहा है, यानी कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों का। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक, तसव्वुरात के ऐन मुताबिक बलूचिस्तान में वही है जो हमेशा होता है। पीपल्स पार्टी की 5, नून की 3, जमीयत उलमा 3, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 1, आज़ाद उम्मीदवार 1, जमात इस्लामी 1, और ये वो सूरत हाल है जो बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं। मखलूत सूरत हाल हमें बहरहाल नज़र आ रही है। बाज़ नताइज जो है वो यकीनन बहुत ही दिलचस्प हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ी, क्योंकि इस पूरे माहौल में जहाँ शदीद दबाव का सामना था पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को, और रियासती हिमायत हासिल थी हर लिहाज से उसकी मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों को, वहाँ पर भी इलेक्शन हार जाना तो यकीनन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और उसमें सबसे अहम है जनाब नवाज शरीफ जो मनसेहरा में इलेक्शन हार गए हैं। जी हाँ, मनसेहरा में उन्हें शहजादा मोहम्मद ख़ान गुस्ताब जो कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने बड़े भारी मार्जिन से हराया है। तकरीबन 20% उनसे ज़्यादा वोट लिए हैं। 1,52,000 के करीब, माफ़ कीजिए 1,05,000 उनके वोट हैं। नवाज शरीफ साहब के 80,000 के करीब वोट हैं। तकरीबन
बहुत ही कन्विंसिंग 20% से 25% तक का ये फ़र्क है। और जनाब नवाज़ शरीफ या वहाँ बुरी तरह से हार गए। ये वो सूबा है जहाँ नवाज़ शरीफ साहब गए थे तकरीर करने के लिए अपनी अहलिया के साथ, अपनी माफ़ कीजिएगा साहबजादी के साथ, और वहाँ उन्होंने बड़ा याद दिलाया था पश्तून को और वहाँ के रहने वालों को कि तुमने किस तरह से अपना वोट का हक़ इस्तेमाल किया था, तुमने किस शख्स को वोट दिया था, तुमने क्या किया था। वो तमाम बातें जो वो कर सकते थे उन्होंने की। मुझे लगता है कि उसकी उनको कीमत शायद चुकानी पड़ी। हम इसके बारे में अभी तफसील से आगे चल के बात करेंगे। लाहौर में भी एक बड़ा अहम मुकाबला है। यहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक इलेक्शन हार गए। जी हाँ, ख्वाजा साद रफ़ीक का इलेक्शन हारना ये भी एक बड़ी बात है। वो भी कोई 25-28% से हार गए। जनाब लतीफ़ खोसा से जो आज तक कभी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है और वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, यकीनन PTI से उनका ताल्लुक़ है। और लाहौर में वो इलाका जो कि डिफेंस का इलाका है, पढ़ा लिखा इलाका है, वहाँ बिल्कुल एक आसानी से साद रफ़ीक हारे हैं और अच्छे सियासतदान की तरह से उन्होंने खुले दिल से अपनी शिकस्त को तस्लीम भी कर लिया है। इसी तरह से लाहौर से ही हमारी खबरों के मुताबिक वसीम कादिर PTI के जो है वो बहुत ही सीनियर रहनुमा है, रोहेल असगर को वो हरा चुके हैं और 78,000 वोट उन्होंने हासिल किए रोहेल असगर के मुकाबले में, के 70,000 के मुकाबले में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम देख रहे हैं कि लाहौर में किस्मत आजमाई की बिलावल भुट्टो ने। पीपल्स पार्टी पंजाब में वापसी चाहती है और उसके लिए उसने चुना था लाहौर के लिए कि लाहौर से हम बिलावल भुट्टो को इलेक्शन लड़ाएंगे, बिलावल भुट्टो यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद ताज़ा करेंगे जो लाहौर की उनकी एक अपनी शनाख्त होती थी। और इसके लिए मैदान में उतरे बिलावल भुट्टो और इस दौरान बड़ी मोतरज़ा कुछ वीडियोज़ वगैरह भी सामने आई, कुछ मामला देखने में भी आए। लेकिन यहाँ की जो अब तक की सूरत हाल है वो बहुत ही हैरानकुन है। कम अज़ कम होनी चाहिए बिलावल भुट्टो के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, उन लोगों के लिए जो पीपल्स पार्टी की पंजाब में वापसी के ख्वाह हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो यहाँ पर सिर्फ 15,000 वोट हासिल कर चुके हैं, तीसरे नंबर पर है। और अता तारड़ मुस्लिम लीग नून के उन्होंने 98,210 वोट हासिल किए हैं। तकरीबन 6 टाइम्स ज़्यादा वोट लिए हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो से। और बिलावल भुट्टो दूर दूर तक नहीं हैं, हाँ बिल्कुल करीब हैं मलिक ज़हीर अब्बास जिनका ताल्लुक़ आज़ाद है, PTI के बैक्ड उम्मीदवार। उन्होंने 82,000 वोट हासिल किए, यकीनन बड़ी स्मार्ट और दूसरे नंबर पर है। बिलावल भुट्टो का तो जिक्र ही नहीं अगर आप कहें तो ये इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है। और DI खान मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर अली अमीन गंडापुर के सामने थे और बहुत ही एक यकीनन उनकी सियासी साख का एक बहुत बड़ा मुकाबला था। ये बहुत बड़ा सियासी साख का मुकाबला था। दूसरी बार अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान के सामने। मौलाना फजलुर रहमान का वज़न, उनकी सियासी काट, उसके अलावा उनका JUI का इन्फ्लुएंस, मजमूई तौर पर डेरा इस्माइल ख़ान एक और KP के इलाके जो हैं वो मजहबी जमातों के लिए हमेशा बेहतर हुआ करते थे। लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से मौलाना फजलुर रहमान को यह शिकस्त हो गई है। और यहाँ पे अली अमीन गंडापुर ऑब्वियसली उनकी शनाख्त पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान से कुर्बत है। वो 93,443 वोट लेके मौलाना फजलुर रहमान को, जिन्होंने कि 59,922 वोट हासिल किए, उनको बहुत आसानी से उन्होंने शिकस्त दे दी है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और इसी तरह से एक जो अब तक की खबरें आ रही हैं और बिल्कुल हमारे पास जो खबरें हैं, बहुत ही बड़ी बात है। रेहाना डार, उस्मान डार की वालदा सियालकोट के अंदर एक ज़ईफ़ उल-उमर खातून, गैर सियासी, सियासत से दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं। उस्मान डार की शनाख्त हमेशा PTI, उनके साथ जो हुआ वो बहुत सारे PTI के रहनुमाओं के साथ हुआ, वो उस्मान डार के साथ भी हुआ। वो बहुत ही बड़ी इंतज़ामी और हुकूमती इक़दामात का, बहुत बड़ी शिद्दत के जो इक़दामात थे उनका सामना करना पड़ा इस ख़ानदान में। फिर उनकी वालदा मोहतरमा रेहाना इम्तियाज़ डार मैदान में उतर गई। और सामने है ख्वाजा आसिफ, 40 साल से सियासत के अंदर, नवाज़ शरीफ साहब के चहीते, वज़ीर दिफा, और क्या क्या नहीं, और किस तरह से वो ख्वाजा आसिफ, और अक्सर हमें याद दिलाते हैं कि शर्म भी कोई चीज़ होती है, हया भी कोई चीज़ होती है। पार्लियामेंट में उनकी वो पहचान बन गई है। और उस रेहाना डार का इस पस मंज़र में उनका मुकाबला होना, और फिर हमारे नताइज के मुताबिक जनाब ख्वाजा आसिफ साहब 82,000 और मोहतरमा 1 लाख, रेहाना इम्तियाज़ डार 1,31,000 वोट हासिल करती हैं। बहुत ही बड़े मार्जिन से वो शिकस्त दे रही हैं जनाब ख्वाजा आसिफ को। ये भी एक बहुत बड़ा आज का केस है, बहुत बड़ा ये मामला है जो कि हम देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की ये शिकस्त जो कि शायद उनको तसव्वुर नहीं होगा कि इस तरह की सियासी, अब इस एंड में करियर की, इस सियासत की, इस अंदाज में उनको इस अंदाज की शिकस्त होगी। बहरहाल एक चीज़ बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है कि तीसरी बार खैबर पख्तूनख्वा ने वोट दिया है
हम PTI को और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताएंगे मुश्ताक यूसुफजई, मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद हैं। मुश्ताक यूसुफजई साहब बताइएगा कि हम जैसे लोगों को भी जो बहुत दूर यहाँ बैठे हैं, पेशावर से कराची में होते हैं, आज हम लोग लाहौर में बैठे हैं, हमें भी तसव्वुर था कि PTI जो है उसको हराना मुश्किल होगा, लेकिन तीसरी बार इलेक्शन जीत जाना तो बहुत बड़ी बात है। आपकी तवक्कुआत के मुताबिक है? ये बहुत शुक्रिया कमरान साहब, आपसे पहले भी बात हुई थी और मैंने यही कहा था कि जो यहाँ पे आसार है बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन थी इलेक्शन से पहले कि PTI जो है उनका पोटेंशियल वोट बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ पे जितने आपको पता है कि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी वो नौजवानों की है, और अगर मैं कहूँ कि 70% आबादी जो है नौजवानों की सपोर्ट करते हैं PTI में भी इमरान खान को, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि खुद मैंने लोगों से बात की, लोग जो वहाँ पे उम्मीदवार थे उनको नहीं जानते थे, उनको नहीं पहचानते थे, लेकिन इमरान खान की वजह से वो निकले थे और वो उनको वोट देते थे। और आपको पता है कि उनकी पहचान बन गई है। हालांकि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में कभी नहीं हुआ इस तरह कि दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा किसी बंदे को ये मुंतखब करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की है, चूँकि नौजवान ज़्यादा इमरान खान के साथ है, दूसरी बात यह है कि ये जो नौजवान है खैबर पख्तूनख्वा की, यहाँ का जो ट्रेंड है वोटर्स का वो बाकी सूबों से बिल्कुल अलग थलग है, और यहाँ पे कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आपने फला पार्टी को या फला कैंडिडेट को वोट देना है। इवन अपने जो उनके वालिद हैं, बाप दादा है, ग्रैंड फादर है, वो भी अपने बेटों को बेटियों को नहीं कह सकते कि आपने उनको वोट देना है। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की है कि जो नौजवान यहाँ पे है वो अपने माँ बाप को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को आसानी से कन्विंस कर सकते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दे। तो ये चीज़ मैंने नोट की। हालांकि यहाँ पे काम के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे वोट नहीं मिलता, यानी ऐसे उम्मीदवार हैं कि लोग उनसे नाला थे, 2 मरतबा वो MNA रह चुके हैं, PA रह चुके हैं, उन्होंने अपने इलाके में एक पुल तक नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद उनको वोट पड़े हैं। और ये मैं बताऊँ कि 2021 में जब PTI पे काफ़ी इनकी इमेज काफ़ी गिर चुकी थी, लोग नाराज़ थे, तो कुछ लोग जो अभी MNA बन गए हैं, PA बन गए हैं, वो मंसूबे बना रहे थे कि वो किसी तरीके से तहरीक इंसाफ से निकल जाए। और उस वक़्त चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम बहुत मशहूर थी यहाँ पे PTI के बाद, तो वो मंसूबे बना रहे थे कि किसी ऐसी पार्टी में चले जाए कि उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। लेकिन आपको पता है कि 9 मई के बाद जो फिर हालात बन गए पार्टी पे, तो ये उनकी मजबूरी बन गई। यानी कुछ लोग ऐसे थे कि वो खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है, अगर हम इस मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ेंगे, इमरान खान को छोड़ेंगे, तो फिर लोग हमें बुरा भला कहेंगे। तो इसलिए अपनी बका की खातर, अपनी इज्जत की खातर वो पार्टी में रहे, और उनको पकड़ दकड़, उनके घर पे छापे, ये पहली मरतबा हुआ है मैंने जो देखा है कि स्टेट मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल हुआ किसी भी सियासी पार्टी के वर्कर्स के खिलाफ। तो ये लोग खड़े हुए और फिर लोगों ने देखा। हमारे यहाँ पख्तूनख्वा में इस तरह होता है कि जब कोई मर्द मुसीबत में होता है, वो विक्टिम होता है, तो लोग उसका साथ देते हैं। और यही मेरे ख्याल में वाहिद फैक्टर है कि जो लोग उठ खड़े हुए हैं इमरान खान को, उनके पार्टी कैंडिडेट्स को उन्होंने सपोर्ट किया। तो वाहिद वजह ये थी कि ये जो अभी चला था एक सिलसिला, उनको उनकी पकड़ दकड़, उनको जेल में डालना, तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा PTI को हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमारा पैनल यहाँ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद है। मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी, जनाब रशीद साफ़ी, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत उम्दा न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं। शामी साहब, ये बड़ी अच्छी बात की आखिर में कि कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर वोट मिलता तो शायद PTI को वोट नहीं मिलता। अच्छा, ये उन्होंने KP के पस मंज़र में ये बात की है, मगर अगर हम देखें अक्रॉस द कंट्री, अगर हम सिर्फ कारकर्दगी पे वोट दें तो जैसे कि मुश्ताक यूसुफजई साहब ने कहा, अब ऐसी तो कोई कारकर्दगी नहीं थी कि इमरान खान गवर्नमेंट की कि वो फिर बड़े ज़बरदस्त तरीके से दूसरा इलेक्शन जीते, या ऐसी कोई कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की मैं जानता हूँ सिंध में ऐसी नहीं है कि वो चौथा इलेक्शन वहाँ जीत जाए, ये तीसरा जीते, वो तो चौथा जीत गए। और कारकर्दगी आप देखें तो बस आप कान पकड़ लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा KP में लोग उसके साथ हो जाते हैं जिसके साथ जो तकलीफ में होता है, जो परेशानी में होता है, जिसको लगता है कि वो किसी जुल्म का निशाना बनाया गया है या उसको उसके साथ ज्यादती हुई है। ये पूरे पाकिस्तान ने साबित कर दिया है ना शामी साहब, आज ये बात तो साबित हो गई है कि PTI को वोट मिला है और वो उसको हमदर्दी का वोट मिला है। खान साहब, सिंध में तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो आपके तज़किये से इत्तफाक नहीं करते। वो तो कहते हैं हमने बहुत परफॉर्म किया है, बड़े अस्पताल बनाए हैं,
लोगों के साथ जुड़े रहे हैं इसीलिए मुझे ये खुशकिस्मती हासिल है कि वो मुझे इंटरव्यू नहीं देते और मकान बनाए हैं हमने, लोगों को बसाया है वगैरह। चल बहरहाल देखिए, बात यह है कि आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी कौम जो है, एक बात तो मतलब सामने आ गई ना कि वो मजलूम जो है, जिसको मजलूम समझती ना, उसके साथ खड़े हो जाते। तो ये तो एक इसका मतलब ये है कि जब आप किसी पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं जिससे मजलूमियत का तासुरुफ है,